निश्चित तौर पर ये नजर तो आ ही रहा है। सुभुमोई भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभुमोई जी, कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि यहाँ पर तमाम कीर्तिमान तो रचे ही गए हैं, इसके अलावा क्या क्या अहम फैक्टर्स रहे हैं जो आपको लगता है कि इस उपलब्धि को पाने में, यहाँ तक पहुंचाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं? ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा चीज है जिसमें भारत चोटी के पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं। और जैसा आपने कहा, हमारा 2030 का हमारा लक्ष्य है करीब 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन। ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्शन हम लोगों को एक वैसी जगह पे पहुंचा देगा जहां पे हम कह सकते हैं कि दुनिया में शिपिंग में, ट्रांस एयरलाइंस में, कहीं भी जहां पर भी हाइड्रोजन की जरूरत हो, ग्रीन हाइड्रोजन खासकर, उसके लिए भारत बहुत ज़्यादा फायदेमंद पोजीशन में रहेगा। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि वैसे ही हाइड्रोजन इंडिया में अच्छा बनता है ऑयल रिफाइनरीज वगैरह के थ्रू से, लेकिन वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि सौर ऊर्जा से बनता है, उसकी अपनी पहुंच और अपनी पहचान है, और वो खासकर उन सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है जिस सेक्टर में हम रिन्यूएबल एनर्जी से सोलर पावर या विंड पावर, उसके जरिए हम काम नहीं कर सकते। वहां पे और ज्यादा हीट की जरूरत है, और उस लेवल का हीट पहुंचाने के लिए हाइड्रोजन का बहुत जरूरी एक रोल बन जाता है। तो आप देखेंगे, बहुत हैरानी की चीज है कि भारत, अभी से कुछ सालों पहले तक हम बात करते थे कि भारत एनर्जी सेक्टर में इंपोर्ट, आयात पर हम लोग निर्भर थे, और हम अभी उसके निर्यात पर हम उसके तरफ आगे चल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एंड नॉट ओनली ट्रांजिशन है, साथ में आप देखेंगे कि इसके चलते हमारा जो कैपेसिटी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो करीब, और मैं यहाँ पे एडीबी का फिगर कोट कर रहा हूँ, करीब 34 बिलियन का हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, $34 बिलियन जी, ये बहुत बड़ा चीज है। $34 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। लेकिन शुभमोई जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो खपत है, क्या उसके लिए ये अमाउंट जो आप बता रहे हैं, जो फिगर आप यहाँ पर